क्लास लेकर के आ गए हैं, जो कि आपकी जो हमने अभी क्या पढ़ा था कल, पिटॉट ट्यूब, उसी बेस पे आधारित है। पढ़ो, आ जाओ। क्या पढ़ते हैं आज? हमने देख लेने हैं कि फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है। एक होता है अपना फ्रिक्शन फैक्टर, दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर। अब समझो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, एक होता है फ्रिक्शन फैक्टर, एक है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा? 16/RE। RE का मतलब ये हुआ है रेनॉल्ड्स नंबर। RE का मतलब ये हुआ है रेनॉल्ड्स नंबर। कोफिशिएंट या फ्रिक्शन फैक्टर, मुहा है ना तो अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये किस पे आधारित होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर पे। तो जो मैं बात करूँगा, जैसे मैं कोफिशिएंट को 4 से गुणा करता हूँ, ये कितना हो जाता है? 64/RE। तो इस वाले की जो वैल्यूएशन है फ्रिक्शन फैक्टर की 64RE है। कोफिशिएंट फ्रिक्शन फैक्टर की 16RE होती है। जब हम उसे 4 से गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है। चीज़ें क्लियर है? एग्जाम में अगर फ्रिक्शन फैक्टर बोले तो 64/RE, अगर कोफिशिएंट में बोले तो 16/RE। 4 से गुणा करोगे फ्रिक्शन बन जाएगा चपाक से। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया है इसका नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नाम है इसका, रेनॉल्ड्स नंबर है। कौन सा नंबर है? रेनॉल्ड्स। अब अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर है तो इसको हम लेमिनार भी बोल सकते हैं, लेमिनार भी बोल सकते हैं। लेमिनार कब बोलेंगे? जब मेरी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूएशन RE लेस देन 2000 होगी। मतलब अगर इसकी वैल्यू लेस देन 2000 है तो रेनॉल्ड्स नंबर है, मतलब लेमिनार है। अगर इसकी वैल्यू RE की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं मोर देन 4000 हो गई तो ये हो जाएगा टर्बुलेंट। क्या हो जाएगा? टर्ब्यूलेंट फ्लो। अगर इसकी वैल्यू RE लेस देन 2000 फिर RE ग्रेटर देन 4000 के बीच में है तो ये क्या होगा? ट्रांजिएंट फ्लो। तब क्या होगा? ट्रांजिएंट फ्लो। आपके पास 3 फार्मूले हैं। RE की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन तो 2000 की, तो क्या होगा आपका? लेमिनार। 4000 के ऊपर है तो टर्बुलेंट, बीच में है तो ट्रांजिएंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या किया गया है कि अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें, रेनॉल्ड्स नंबर की, तो इसमें फार्मूला होता है। रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। अब हमें एग्ज़ाम में 4 फार्मूले पूछते हैं इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स से, तो हमें क्या याद करना है? रफे वम वजब से ये याद कर लेना है। ये एक मंत्र है जो मेरे गुरु जी के द्वारा दिया गया है। इसको बोलते हैं रफे वम वजब से। मतलब कभी अगर पूछ ले रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होगी, यह है रेनॉल्ड्स, यह है फोर्स, यह है इनर्शिया, यह है वेबर, यह है मैक नंबर। तो अगर मैं बात करूं वजब से, रफे वम वजब से, तो रेनॉल्ड नंबर, इनर्शिया, वेबर, मैक। ठीक है, हाँ, अच्छा, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो ये एक मंत्र है आपका जो ऐसे वर्क करेगा, रफे वम वजब से। अगर कभी बात करें आपकी, जैसे किया है वेबर, इनर्शिया, विस्कस, हाँ, वजब से, तभी तो गलत हो रहा है। वजब से, जब मैं वजब से की बात करूँगा, वी से लिखो इसको, मंत्र गलत होगा तो चीज़ें गलत होंगी। वी से लिखो इसको। अब आगे बढ़ता हूँ मैं,
तो हमने क्या, अगर मैं ये आ रही है मतलब रेनॉल्ड्स नंबर है, अगर मैं रेनॉल्ड्स नंबर को देखूंगा तो इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया हमेशा ऊपर रहेगा अपॉन विस्कस, देखो ये वी है, विस्कस। अगर मैं बात करूं फ्राउड नंबर की, एफ का मतलब क्या होता है, फ्राउड नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी, क्या है, ग्रेविटी फोर्स। अगर मैं यूलर नंबर की बात करूं तो इनर्शिया फोर्स, प्रेशर फोर्स, पी बना है तो क्या लिखोगे, प्रेशर फोर्स। अगर मैं वेबर नंबर की बात करूं तो इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। अगर मैं मैक नंबर की बात करूं तो इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक कांस्टेंट। चीज़ें क्लियर है? इस प्रकार से हमें डिफाइन करना है एग्जाम में, ठीक है। तो पढ़ते रहो मेरे भाइयों, और कुछ समझ में आएगा तो बताना। अब हमने क्या बात कर लिया है, इन्होंने फ्लो के बेस पे बात कर लिया है। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर इन डिस्चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर ऑन डिस्चार्ज। क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर एंड डिस्चार्ज। क्या है मेरे भाइयों बहनों? HL, HL का मतलब हेड लॉस, FL/V² FL/Q² अपॉन 12D⁵ ये क्या है आपका? ऑन द बेसिस फ्रिक्शन फैक्टर डिस्चार्ज। HL = FL/Q² अपॉन 12D⁵ HL का मतलब हुआ हेड लॉस, ये है फ्रिक्शन, ये आपका डाया है, ये डिस्चार्ज है, ये आपकी लेंथ है। किसी पाइप की बात कर रहा है, किसी फ्लो की बात कर रहा है, जब फ्लो डिस्चार्ज होगा उसकी बात कर रहा है, तभी ये यहाँ पे आया। चीज़ें क्लियर है? अगर क्लियर हैं यार, आवाज़ समझ में अच्छी आ रही होगी। तो फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड अप ओनली रेनॉल्ड्स नंबर, तो नॉट ऑन द सरफेस रफनेस। मतलब फ्रिक्शन जो फैक्टर है, क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड अपॉन ओनली रेनॉल्ड्स नंबर, नॉट डिपेंड सरफेस रफनेस। अगर कोई कहे कि नहीं सरफेस रफनेस पे डिपेंड करता है तो वो गलत बोल रहा, तो वो रॉन्ग बोल रहा, तो वो झूठा है, वो सच्चा नहीं है। सच्चा वो होगा जो बोलेगा कि फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर RE की लेस देन 2000 है तो लेमिनार, 4000 के ऊपर है तो टर्बुलेंट, बीच में है तो ट्रांजिएंट। चीज़ें क्लियर है? अभी अगर हमने बात कर लेनी है टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, इसको मिटाते हैं। अगर हमने बात कर लेनी है टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, तो टर्बुलेंट फ्लो क्या कहता है? अरे F बन जा रहा है। टर्बुलेंट फ्लो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये इस हिसाब से चलेगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, मतलब कहीं भी फ्लो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट। बहुत फास्ट चल रहा है, कहीं भी फ्लो कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करूँगा तो F = गुरुजी ने क्या बताया? F = 0.316/√RE। ये क्या होता है मेरा? टर्बुलेंट। 0.316/√RE ये क्या है? टर्बुलेंट।
अब आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास दो चीज़ें हैं। मान लो मेरा फ्लो जा रहा था, मान लो मैंने कोई पाइप बना दी है, हमने कोई पाइप बना दी है, इस पाइप में हमारा आपका फ्लो जा रहा है। अब अगर हमारा आपका फ्लो जा रहा है, अब अगर हमारा आपका फ्लो जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये कोई पाइप है, इस पाइप में मेरा फ्लो बह रहा है, मेरा वाटर बह रहा है, जो कि बहता बहता जा रहा है, गाना गा रहा है कि बहने दे मुझे बहने दे। तो भाई इसको बहने देते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें तो लकड़ी करने की आदत है चीज़ों में, हमें तो उसमें खुरपैंची करने की आदत है। जब खुरपैंची करने की आदत होती है तो उसको बीच से काट दो, इसको बीच से काट देने पे ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, और ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब जब इस प्रकार का दिखाई देगा तो अगर हम इस डाया की बात करें, देखो पहले पतला है और फिर मोटा है। मडन मतलब क्या है, सडन क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। देखो सडन क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। हाँ, और दूसरी आएगी सडन कॉन्ट्रैक्शन है, सडन एक्सपेंशन है। हाँ, सडन जा करके एक्सपैंड कर रहा है, मतलब पहले तो पतला है फिर, हाँ तो ये एक्सपांसन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब ये पहले बड़ा है भाग, फिर हम जाएंगे तो अचानक गिर जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, ये सडन मतलब तुरंत कॉन्ट्रैक्शन, सडन क्या हुआ, पतला हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये क्या है, सडन एक्सपेंशन, मतलब जब पानी आ रहा था यहाँ पे तो उसको ये पता था कि चलो ठीक है इतनी पतली पतली पाइप हमको हमेशा मिलेगी लास्ट तक, लेकिन जैसे वो पानी यहाँ से मस्त आया, जैसे यहाँ और ये देखो कितना बड़ा बॉग, तुरंत एक्सपांस हो गया, तुरंत एक्सपाउंड हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सडन एक्सपेंशन। यहाँ बहुत बड़ा था, इसलिए कहता है हाँ मज़ा आएगा, खूब खेलेंगे कूदेंगे। जैसे यहाँ फ्लो करता हुआ आया, ओह बाय गॉड कितनी पतली पाइप, इसमें से इसे गुजरना पड़ा, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन। चीज़ें आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ सडन इसकी एक्सपेंशन की, तो HL ये क्या है, वेलोसिटी V1 है, ये वेलोसिटी V2 है। अगर मैं HL की बात करूँ, HL मतलब वेलोसिटी की, तो V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2G, V1 माइनस V2 का पावर होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2G कर लेंगे तो HL है, मतलब हेड लॉस निकल आएगा, हेड लॉस निकल आएगा। अगर मैं बात करता हूँ सडन कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, सडन कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूँ, V1 है, V2 है, वेलोसिटी है ये, HL इजकल टू 0.5 V स्क्वायर बटा 2G। यहाँ से आप जब जेई बनेंगे तो यहाँ से आपको मेज़र करना पड़ेगा कि अगर कोई पाइप है आगे जाके सडन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो हमें HL इजकल टू 0.5 V का 2G लगाना है। अगर एक्सपांड कर रही है तो HL इजकल टू V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2G ठोक के आना है। ठीक है, जे बनने पे ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल लगेंगी और ये सब करना पड़ेगा आपको। ठीक है, करेंगे आप तभी आगे बढ़ेंगे, आप नहीं करेंगे तो एक्सपांडेंट को निकालने आपका पड़ोसी नहीं आएगा। हाँ, जो पड़ोसी कुछ पता नहीं है, पड़ोसी तो मगन है डीजे हाँ करा, अब तुम्हें ये पढ़ना है, समझ रहे हो भैया। तो चीज़ें ये हैं अगर यहाँ पे, तो हमें यही पढ़ना है आज, बहुत चीज़ें हैं, कल देखते हैं भैया, इतना बहुत है आज के लिए। सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन एंड ये है सडन कॉन्ट्रैक्शन, वेलोसिटी HL की बात करूँ मैं, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। एक कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँ तो 0.5 V का अपना 2G यहाँ से निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर निकालेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे। यार यहाँ से जबान नहीं चल पा रही, अंदर छाला पड़ गया है, तो इतना ही बोल पा रहा हूँ। अभी कल हम लोग फिर से क्लास लेंगे दूसरी सी, उसमें आएंगे। पढ़ना डेली है, छाले बड़े कितने भी निकल आए, पढ़ना डेली है। ज़बान चले ना तो दिमाग चलाना, दिमाग चले तो आँखें चलाना, मतलब पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, आँखें खुलने तक पढ़ना है, आँखें बंद हो जाए तो फिर अलग बात है, तब तक पढ़ना है, तुम्हें सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। सफलता नहीं मिलेगी ना तो अच्छे मुसाफिर हो जाओगे, लोग तुमसे सलाहें पूछेंगे, तुमसे लोग कंसल्ट करेंगे। सफल नहीं भी हुए तो अच्छे मुसाफिर हो जाओगे। और मेहनत कभी बेकार जाती नहीं है, उसका फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहते हैं। कल मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ में। कुछ भी हो, पढ़ना है तो है, पढ़ना है तो है। ओके, बाय बाय।